दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट में, वो भी होम मिनिस्टर के ज़रिए से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो दस्तूर साज असेंबली के जो है चीफ रहे, और बाबा साहेब अंबेडकर कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि सिर्फ उनका आदर किया जाए, बल्कि वो इस हिंदुस्तान में एक विचारधारा के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसी विचारधारा कि जिसने समाज में समानता, बराबरी और सारे ऊंच नीच के भेद को ख़त्म करते हुए लोगों को जो है न्याय देने की कोशिश की। एक ऐसा संविधान मुरतब किया गया कि जिसके ज़रिए से लोगों को आज़ादी राय और पूरी तरह से आज़ादियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मिली है। लेकिन ऐसी हस्ती के बारे में कोई मजाक की तौर पर बात कर ले, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो ये अफसोसनाक बात है। और ये हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमने कहा कि वो एक सोच थी, वो एक विचारधारा थी, और ऐसी विचारधारा जो इस समाज के अंदर ना बराबरी का जो सिस्टम बना हुआ था, व्यवस्था बनी हुई थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 1940 से ही ये बात कही कि जो है अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र लागू हो गया तो ये न सिर्फ पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए मुश्किल भरा मरला होगा, बल्कि इस देश के अंदर महिला को भी या महिलाओं को भी जो है बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। और उन्होंने जो है उस सिलसिले में जो है हिंदू कोड का हवाले से बात की थी। तो इस बात को समझते हुए हमने देखा इमरजेंसी या आपातकाल के दौर में 74 के टाइम पर आरएसएस भी इस बात को भांप रही थी। ये एक तहरीक जो उठी है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बर्पा किया है, ये तहरीक कोई मामूली नहीं है। और जिसको बाद में जयप्रकाश नारायण दोबारा जो है मंडल कमीशन के नाम से उठाते हैं, तो उसके पीछे खड़े हो गए आरएसएस के लोग। और बाला देवरस के साथ ये बात जो है हुई कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, इन सबको लीडर मानते हुए अपने आप को इनकी सफ़ों के पीछे खड़ा कर दिया, और सारे आरएसएस के लोग पीछे हो गए। लेकिन आज फिर इस पहलू को, इस नुक्ते को शय दी गई, यानी ये जाहिर किया गया पार्लियामेंट के अंदर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के मुखालिफ है आज की जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। और गोया जो उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो ज़हनीत है, ये वही ज़हनीत के लोग हैं कि जिनके मुखालिफ में बाकायदा डॉक्टर साहब खड़े हुए, और उनकी हमेशा उनकी किताबें, उनकी लेख और उनकी सारी जो है तसनीफ़ात के अंदर ये बातें मिलती रही। आज वो ज़हनीत फिर से उभर के आई और इसकी मुखालिफत भी हुई पार्लियामेंट के परिसर में। आपने मीडिया के ज़रिए आज देखा होगा कि प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के लोग और दीगर लीडरशिप जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखती है, जय भीम के नारे लगाते हुए वो बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति से मेन गेट की तरफ जब आए, तो बीजेपी के लोगों ने बड़े ज़ोर के तहत जो उनको रोकने की कोशिश की। बहरहाल आरोप प्रति आरोप तो लगाते रहे, लेकिन ये जो मामला हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, हम समझते हैं कि ये थमने वाला नज़र नहीं आता। अगर इसको दलित समाज और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और वो सारे लोग जो दस्तूर को, संविधान को आदरणीय निगाह से देखते हैं, अगर इसको सही अंदाज में आंदोलन के ज़रिए, एजिटेशन के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए इसको समाज में लाने की कोशिश करें, तो फिर वो सोच जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, जो हमारे देश के लिए घातक है, उस सोच पर कहीं ना कहीं कदगन लगेगा, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। हम देखें कि इसके आगे क्या नताइज निकलते हैं। आगे हम जो है इस सिलसिले में क्या कोशिशें हमको करनी चाहिए, इस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। शुक्रिया।